ये घटना तब की है जब रमेश का बर्थडे था और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था घने जंगलों के बीच नदी किनारे आधी रात को कि तभी अचानक से रमेश को नदी में से एक खूबसूरत लड़की नहाकर बाहर आती दिखाई पड़ी। ये देखकर वो पागल सा हो गया क्योंकि वो थोड़ा ठरकी किस्म का इंसान था, इसलिए वो किसी को बिना बताए ही उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक से रमेश की चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। ये सुनकर उसके दोस्त उसकी आवाज की तरफ दौड़े तो वहां जाकर देखने को मिला कि रमेश मर चुका है और उसकी मौत कुछ ऐसे हुई है जैसे मानो कि उसे किसी गाड़ी ने कुचल दिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां पे दूर दूर तक किसी भी गाड़ी का नामो निशान नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो सवाल यह है कि आखिरकार रमेश की मौत हुई तो हुई कैसे? क्या ये उनके दोस्तों की कोई साजिश थी या फिर वो लड़की नहीं कोई और ही थी? तो ये सब हम जानेंगे आज के इस कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है या फिर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस फिर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है 3 दोस्तों की, रमेश, सूरज और सोनू की। ये तीनों ही अभी सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी तीनों ही रमेश के घर पे आए हुए थे क्योंकि रमेश का बर्थडे आने वाला था और इसलिए वे प्लान करते हैं कि वे इस बार कुछ एडवेंचर करेंगे, यानी कि बर्थडे सेलिब्रेट वो जंगलों के बीच जाकर करेंगे। लेकिन जब ये बात रमेश के घर वालों को पता चली तो उन्होंने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया। वो बहुत बार मना कर रहे थे, इसलिए रमेश के दोस्तों ने बार बार मना करने का कारण पूछा। तो फिर रमेश के पिता ने उन्हें बताना शुरू किया। इस गांव से शहर की ओर जाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला जो कि बहुत घुमावदार रास्ता है, दूसरा एकदम शॉर्टकट। और ये बात पूरे गांव वालों को पता थी और ये भी पता था कि शॉर्टकट रास्ता मौत का रास्ता है और रात के समय इस रास्ते से गुजरना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन एक बार इसी गांव का एक आदमी शहर किसी काम से गया था, लेकिन वापस आते समय उसको शाम होने को थी। तो फिर इसने सोचा कि अगर वो घुमावदार रास्ते से जाएगा तो शायद उसे बहुत रात हो जाएगी, इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ता चुनना ही जरूरी समझा। वो शॉर्टकट रास्ते से गांव वापस आने लगा, लेकिन उसे गांव वापस आते आते बीच रास्ते में ही काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था और फिर उसे काफी डर भी लगने लगा था और उसे चलते चलते ये महसूस होने लगा कि उसके पैरों से कुछ तो है जो बार बार टकरा रही है और अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई तो है जो उसके साथ बिल्कुल चिपक के चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब उसने अपने पीछे पैरों की ओर नीचे देखा तो उसने देखा कि एक कटा हुआ सर उसके पैरों के पीछे पड़ा हुआ है। ये देखकर वो चिल्लाने ही वाला था कि तभी उस कटे हुए सर ने अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर वो इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा जंगल गूंज उठा और वो वहां से भागने लगा और वो भागता रहा, लेकिन वो बाहर ना आ सका। लेकिन ये कहानी सुनकर रमेश और उनके दोनों दोस्त हंसने लगे। ये कहानी आपने बहुत अच्छी सुनाई है, लेकिन हम जाएंगे जरूर। रमेश और उनके दोस्तों ने रमेश के पिता की एक ना सुनी और वो अगली ही शाम को उसी घने जंगल से उसी शॉर्टकट रास्ते से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निकल पड़े। अभी वो तीनों उस रास्ते से सफर कर ही रहे होते हैं कि बीच रास्ते में अचानक से उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। सच बताऊं तो वो रास्ता सच में बहुत ही भयानक और खौफनाक दिखाई पड़ रहा था और ये देखकर सूरज काफी डर जाता है। इस बात पर रमेश और सोनू सूरज को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, गाड़ी इसलिए बंद पड़ी है कि हमने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग काफी समय से नहीं करवाई थी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे ठीक कर दूंगा।
इतना कहकर सोनू अपनी गाड़ी को ठीक करने लग जाता है, लेकिन तभी सिर्फ सूरज के कानों में पायल की झनकार गूंज उठती है, जैसे कि मानो उसके आसपास कोई लड़की पायल पहन के टहल रही हो। यह सुनकर सूरज थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए वो चुपचाप किसी को कुछ बोले बिना ही गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये उसका डर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हकीकत तो कुछ और ही होती है। अब तक गाड़ी भी ठीक हो चुकी थी, फिर तीनों ही अपनी गाड़ी में सवार होके अपने सफर पे फिर से निकल जाते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद वे बीच जंगल में पहुंच जाते हैं, नदी किनारे, जहां पे उन्होंने पार्टी करने की प्लानिंग की थी। और वहां पे पहुंचकर सबसे पहले वे कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला लेते हैं, फिर उसके बाद अपने लिए टेंट भी लगा लेते हैं। और अब बारी थी एंजॉय करने की। वे फुल म्यूजिक के साथ डांस वांस करना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर बाद समय होता है रमेश के केक काटने का। रमेश अब बिल्कुल खुशी के साथ केक भी काट लेता है कि तभी इसी बीच रमेश को उसके घर से पापा की कॉल आती है। ये देखकर रमेश अपने दोस्तों से कुछ दूर चला जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत तेज और लाउड म्यूजिक चल रहा था। रमेश के पिता ने उसका हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया था कि वहां पे सब ठीक तो है। रमेश जवाब में कहता है कि यहाँ भी सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन जैसे ही रमेश ने कॉल कट किया कि उसकी नजर सामने नदी की ओर गई, कि रमेश ने देखा कि उस नदी से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नहाकर बाहर निकल रही होती है, जिसने हल्के सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिसका बदन भी साफ साफ दिख रहा था। ये देखकर रमेश पागल सा हो गया, क्योंकि वैसे भी थोड़ा वो ठरकी किस्म का इंसान था। और उसके मन में ये आया कि शायद जिस तरीके से हम यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए हैं, हो सकता है कि लड़कियों की कोई टीम यहाँ पे पार्टी करने के लिए आई हो। इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो चुका था। लेकिन इधर सोनू और सूरज अपनी ही दुनिया में मगन थे कि तभी अचानक से रमेश की जोरदार चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। यह सुनकर सोनू और सूरज के होश उड़ गए और वे उस साइड दौड़े जिधर से रमेश की चीखने की आवाज आई थी। सोनू और सूरज जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश मर चुका था। रमेश की मौत ऐसे हुई थी मानो जैसे कि किसी गाड़ी ने उसे बुरी तरीके से कुचल दिया हो। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात तो ये थी कि दूर दूर तक उस सड़क पर किसी भी गाड़ी का नामो निशान नहीं था कि वो गाड़ी कुचलकर उसे वहां से गई हो। ये देखकर वो दोनों घबरा गए और वो ये सोच में पड़ गए कि अब वो रमेश के पिता को क्या जवाब देंगे। काश उन्होंने रमेश के पिता की बात मानी होती तो शायद ऐसा कुछ ना होता। लेकिन अब वो करते भी तो करते क्या, उसे ऐसे छोड़ के जा भी नहीं सकते थे। इसलिए उसकी बॉडी को वो उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेते हैं और गाड़ी पे सवार होकर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। वो दोनों अभी रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सोनू को बीच रास्ते पर खड़ी एक लड़की दिखाई पड़ी। सोनू ने गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी रुकते रुकते उस लड़की पे जा चढ़ी। दोनों जल्दी से नीचे उतर कर देखते हैं तो वहां पे कोई भी उसे लड़की नहीं दिखाई पड़ती है और ना ही किसी भी तरह की छोटी सी भी खरोंच गाड़ी पर पड़ती है। ये देखकर उन दोनों को और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। इसलिए वो गाड़ी पे सवार होके जल्दी से वहां से रमेश के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब जैसे ही सोनू और सूरज रमेश के घर पहुंचे, सोनू और सूरज की अब कुछ भी हिम्मत नहीं थी कहने की। लेकिन अब सोनू हिम्मत करके उनके परिवार वालों को सारी सच्चाई बता देता है, जो भी कुछ घटना वहां पे घटी थी। ये सब सुनकर रमेश के पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहते हैं, बदले की आग पूरी हुई। ये बात किसी को कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए रमेश के पिता ने फिर खुल के बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो कहानी उन्होंने दोस्तों के जंगल जाने से पहले सुनाई थी, वो सर कटे होने वाली कहानी, वो एक झूठी कहानी थी।
वो इसलिए सुनाई थी ताकि वो अपने बेटे को जंगल जाने से रात के समय रोक सके, लेकिन वो रोक ना सके। फिर आगे रमेश के पिताजी कहते हैं कि आज से कुछ ठीक महीने पहले ही वो देर रात अपने घर की तरफ जंगल के रास्ते होते हुए आ रहे थे कि तभी अचानक से एक लड़की का उनकी गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़की बहुत ही बुरी तरीके से कुचली जा चुकी थी। जब वो गाड़ी से बाहर निकल कर देखते हैं, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी और वो लहूलुहान हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, इसलिए वो उसी हालत में उसे तड़पता छोड़ अपने घर वापस चले आए थे। वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो बार बार रमेश के पिता के सपने में आती रही और वो बस यही लाइन रिपीट करती थी। लेकिन रमेश के पिता कहते हैं कि मैं ये समझ ना सका कि ये उनके बेटे की तरफ इशारा कर रही है कि उनके बेटे का जन्मदिन ही उसका मरण दिन होगा, और इसलिए अब से रमेश के पिता खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार कहने लगे थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो रमेश के मौत का कारण खुद उसके पिता थे। लेकिन एक और ऐसी ही कहानी है जो कि आपको अंदर से हिला कर रख देगी, जिसे देखने के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं।